गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा मेयोसिस टॉपिक चल रहा था। ओके, मेयोसिस मैंने आपको बताया था किसमें होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, यानी मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ओके, तो मेयोसिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि मेयोसिस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें डिफरेंस भी बताया था बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेयोसिस फर्स्ट है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, यानी नंबर हाफ हो जाते हैं। और वहीं पे अगर अपन मेयोसिस सेकंड की बात करें तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्योंकि वो माइटोसिस के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, सेम होता है। ओके, तो जब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम मेयोसिस, हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अर्धसूत्री विभाजन हम पढ़ रहे थे। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसकी पहली अवस्था पढ़ी थी पूर्वावस्था। ठीक है, तो पूर्वावस्था में हमने क्या देखी थी, उसकी 5, सबसे पहले हमने प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या बताया था, मेयोसिस फर्स्ट के अंदर जो पहला फेज देखी थी, मैंने आपको क्या बताई थी, हमने प्रोफेज फर्स्ट देखी थी। एंड द प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। कौन कौन से सब फेजेस में डिवाइडेड थी, सबसे पहली कौन सी थी, लैपोटीन थी, दूसरी कौन थी, जाइगोटीन थी, तीसरी पैकाइटीन, और आज हम डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये पढ़ेंगे। तो ये 5 स्टेजेस डिवाइडेशन थी। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं पिछले में। तो मैंने आपको लैपोटीन स्टेज बताई थी सबसे पहले। तो लैपोटीन स्टेज में मैंने क्या बताया था, जो क्या बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स है बिल्कुल बुकेट लाइक स्टेज, एक दूसरे से कॉइल यानी कंडेंसेशन होना उनका स्टार्ट होगा, कॉइलिंग खुलनी उसकी स्टार्ट होगी, यानी गुणसूत्रों का विघटन होना स्टार्ट होगा। किसका, समकाल गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, फिर सेकंड आया था हम जाइगोटीन के अंदर। जाइगोटीन के अंदर मैंने क्या बताया था, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बाइवेलेंट यानी युगली का फॉर्मेशन होगा। और मैंने क्या बताया था, स्नैप्टोटीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्सिस होगा, ये बताया था। ओके, फिर थर्ड हम आए थे पैकाइटीन के अंदर, जहां पे मैंने क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, पैकाइटीन के अंदर क्या होता है, जो आपकी स्थलपद अवस्था है उसमें क्या होता है, पैकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। दो गुणसूत्र एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। उससे ही हम क्या कहते हैं, जीन मीडियम की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। इन क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, टू क्रोमोसोम्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड शेयर देयर जेनेटिक मटेरियल टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो पैकाइटीन में हमने क्या देखा था, रिकॉम्बिनेशन एलील्स यानी नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ओके, ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, हमने क्या देखा था, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फाइनली जो सिनेप्सिस है जो कंप्लीट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी जो स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, अवस्था है, वो खत्म हो जाएगी, उसका विघटन हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, सिस्मेटा फॉर्मेशन होगा। कौन सा फॉर्मेशन होगा, सिस्मेटा का फॉर्मेशन होगा। जो सिस्मेटा है, सिस्मेटा हम किसे कहते हैं, काइस्मेटा किसे बोलते हैं, कि जब दो क्रोमोसोम्स हैं, जो दो क्रोमोसोम्स हैं जब एक दूसरे के साथ जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे दो क्रोमोसोम्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जब क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग खुलेगी, ये दो गुणसूत्र है ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये क्या होते हैं, कैसे खुलते हैं, ये एक्स फॉर्मेशन यानी एक्स शेप के अंदर आपके खुलते हैं, मतलब इस शेप के अंदर खुलते हैं, यानी इस तरह से इनकी कॉइलिंग धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल जैसे कोई चेन नहीं खुलती, हम जब कोई चेन होती है उसको चेन खोलते हैं तो बिल्कुल एक्स शेप में खुलती है, तो वैसे ही इसमें सिस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। और सिस्मेटा के फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर मेनली सिस्मेटा का फॉर्मेशन होता है और सिनेप्सिस, जो आपकी सिनेप्सिस थी उसका डिसअपीयरेंस कंप्लीटली हो जाता है। ओके, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, दिस इज अ डिप्लोटीन स्टेज एंड दिस इज अ डाइकाइनेसिस। ओके, इन डिप्लोटीन को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विपद अवस्था बोलेंगे, और डाइकाइनेसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे,
परागति क्रम बोलेंगे, परागति क्रम बोलेंगे। तो आप डिप्लोटीन के डायग्राम में देखिए, दो क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग देखिए इस तरह से खुल रही है, और जो आपको ये अलग कलर वाला पार्ट दिख रहा है, यानी इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर चुका है, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। कौन सी में क्रॉसिंग ओवर हुआ था? पैकाइटिक स्टेज में इनमें क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे ये तो डिप्लोटीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। डिप्लोटीन के पास नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? डाइकाइनेसिस यानी परागतिकरण। इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने माइटोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या देखा था? प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट क्लास आते आते लेट प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी परागति क्रम के अंदर जो आपका केंद्रक और केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, और केंद्रकरण है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट उसका डिसअपियरेंस, कंप्लीट वो खत्म हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये फाइनली ये, और है ना, इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है मेनली क्या होंगे? सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएंगे। इस तरह से इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। ओके, तो ये था मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज। लैपोटी ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपके जो फेसेस है ये क्या होती है? लगातार स्टेजेस आती है, इनमें एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टेजेस है। प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेजेस है जो कि इसी सीक्वेंस के अंदर आती है। तो आपको याद करनी, कभी कभी कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनको आप अरेंज कीजिए, ठीक है। तो इनको हम अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी? लैपोटीन आएगी। दूसरी कौन सी आएगी? जाइगोटीन आएगी। तीसरी कौन सी आएगी? पैकाइटिन आएगी। फोर्थ कौन सी आएगी? डिप्लोटीन आएगी। एंड फिफ्थ वन इज द डाइकाइनेसिस। अब इसमें से क्वेश्चन कौन से बनते हैं आपके कंपटीशन के अंदर? पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज के अंदर होता है, ठीक है, यानी जीन विलियम कौन सी अवस्था के अंदर होता है? तो वो कौन सी के अंदर होता है? पैकाइटिन के अंदर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा आया हुआ है कि सिस्मेटा फॉर्मेशन या काइस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? वो डिप्लोटीन में होता है। ओके, दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। और डाइकाइनेसिस सेम लाइक आपने देखा था लास्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे? हमने मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज देख ली थी। अब सेकंड कौन सी है? मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यावस्था बोलते हैं। प्रोफेज को क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था बोलते हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट है, इसकी कोई सब स्टेजेस नहीं होती है, केवल मियोसिस पूरा सेल साइकिल के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट ही डिवाइडेड होता है 5 सब फेजेस में, बाकी और भी किसी स्टेज का सब स्टेज में डिवीजन नहीं होता है। ओके, तो मेटाफेज के अंदर क्या होगा? सेम वही होगा, बस इसमें क्या हो जाएंगे? बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स। जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? मेनली इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स को सबसे अच्छी तरह देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमें स्टडी करनी हो क्रोमोसोम्स की तो हम मेटाफेज के अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम या जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर चल जाएंगे, और फाइनली जो इसको स्पिंडल फाइबर्स है ये होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़े हुए रहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर, ठीक है। हिंदी में बोले तो जो इसमें युगली गुणसूत्र है या जो संघात गुणसूत्र है ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मध्य के अंदर आ जाएंगे, और जो इनको ये स्पिंडल फाइबर्स है ये क्या कहेंगे? पकड़ के रखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका मध्य अवस्था। तीसरा कौन सा? आपकी पश्चावस्था या एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, जैसा हमने वहां पे देखा था माइटोसिस के अंदर। इन एनाफेज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इक्वेटोरियल प्लेन पे थे, फाइनली ये देखिए दो इनको ये जो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू होंगे ये इनको खींच के ले जाएंगे, और ये अपोजिट पोल फर्स्ट इधर ऊपर पोल और नीचे वाले पोल पर आ जाएंगे। ओके, और एनाफेज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनाफेज फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। जो एनाफेज फर्स्ट है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम के रिडक्शन नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ फाइनली हो जाते हैं। ओके, तो पश्चावस्था के अंदर क्या होगी? जो संघात गुणसूत्र है, जो संघात गुणसूत्र है वो विपरीत दिशा की ओर मूव कर जाते हैं, विपरीत दिशा की तरफ चल जाते हैं। ओके, टेलोफेज फर्स्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतावस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फाइनली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है वो फाइनली अपीयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था? प्रोफेज फर्स्ट
और टेलोफेज फर्स्ट जनरली क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में हमने क्या देखा था, जो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। और यहाँ पे क्या होगा, टेलोफेज फर्स्ट के अंदर जो न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फाइनली अपीयर हो जाएगी। और फाइनली ये देखिए, ये जो सेल है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड, इस तरह से आप देखिए इन्होंने अपने क्रोमोसोम्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिए हैं और फाइनली जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर दिया। ओके, अब हम क्या देखेंगे, मियोसिस सेकंड देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम मियोसिस सेकंड देखेंगे। तो मियोसिस सेकंड के अंदर हम क्या देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो मियोसिस सेकंड है अगर मैंने वैसे लिखा है कि मियोसिस जैसे मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक द माइटोसिस, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम मियोसिस सेकंड की बात करें तो मियोसिस सेकंड भी 4 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होगा। पहला होगा प्रोफेज सेकंड, दूसरा मेटाफेज सेकंड, तीसरा एनाफेज सेकंड और चौथा टेलोफेज सेकंड। जस्ट लाइक माइटोसिस, जो माइटोसिस की स्टेज थी उसके जैसी ही ये होगी। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर वही सेम स्टेज होगी। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका भी डिसअपियरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाएंगे। एनाफेज के अंदर ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। और फाइनली टेलोफेज के अंदर ये मेनली क्या होंगे, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होंगे, जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हमने माइटोसिस के अंदर क्या देखा था कि क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस के अंदर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम थोड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसा हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखा था, आज हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो पहला क्या होता है, मेनली इसमें क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मेनली वेरिएशंस आते हैं। जो वेरिएशंस आते हैं अकर थ्रू मियोसिस, वेरिएशंस यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब देखिए, वेरिएशंस यानी इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी होते हैं। वेरिएशंस यानी जो हर पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। हम सब क्यों एक जैसे नहीं दिखते हैं, हम सब अलग अलग दिखते हैं। जरूर कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे फादर और मदर से मैच करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आते हैं। वेरिएशंस यानी क्या चेंजेस आए एक जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन में अंदर आए थे। जैसा जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी 10th में थोड़ी बहुत, मेंडल ने क्या कहा था, जो भी अगली जनरेशन आएगी वो उतनी ज्यादा उसमें वेरिएशंस आएंगे, उतने ज्यादा उसमें चेंजेस आएंगे और उतनी ज्यादा उसमें ज्यादा इंटेलिजेंस आएगी। तो वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो वेरिएशंस कब आएंगे, जब जीन्स का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स का एक्सचेंज होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। इसलिए तो मियोसिस है, तो मियोसिस के अंदर वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, लेकिन माइटोसिस के अंदर वेरिएशंस नहीं आते हैं। जो कोई भी डॉटर क्रोमोसोम्स है या कोई भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी सेम टू कॉपी दिखता है, लेकिन मियोसिस के अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए वेरिएशंस आते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। ओके,
तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको डिफरेंस जैसे माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं तो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर माइटोसिस के अंदर देखें तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, तो कॉपी रहता है, चेंजेस नहीं आते हैं। सेकंड वेरिएशंस आता है मियोसिस के अंदर। माइटोसिस किसके अंदर होता है, माइटोसिस होता है मेनली, अगर माइटोसिस देखें तो किसके अंदर होता है, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होता है। और वहीं पे हम इसकी बात करें मियोसिस, तो मियोसिस किसके अंदर होता है, मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। ओके, अगर हम माइटोसिस और मियोसिस के अंदर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो आप खुद लिख सकते हो। जैसे अगर हम फाइनली माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो पहला, इसमें नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन अकर होते हैं यानी चेंजेस। माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे क्या होगा, ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम रहते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस या टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये माइटोसिस मियोसिस के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, कैसे प्लांट किंगडम का डिफरेंशिएशन है। तो कल हम चैप्टर नहीं पता, लेकिन कल हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।